ऐसा कहीं वहाँ प्रतीत ही, मतलब ऐसा आपको एहसास ही नहीं होता था कि कोई मुसलमान है या कोई हिंदू है। लाइन लगी, हम लोग जाते थे, चादर चढ़ाते थे, फूल माला चढ़ाते थे। बाहर एक बहुत बड़ा सा जो है वो हांडा टाइप का है, जिसमें वो जो खिचड़ी विचड़ी क्या बनता रहता है, वहाँ से प्रसाद हम लोग को मिलता था। हम लोग लेकर के आते थे और ट्रेन में भी बांटते हुए आते थे और घर में भी लेके आते थे। हिंदुओं कोई रोक टोक नहीं होती? कोई रोक टोक नहीं थी। बोलेंगे तो ये भी ध्यान रखिएगा कि मंदिर तो नहीं मिलेगा, लेकिन बुद्ध का जरूर मिल जाएगा, ये तय है। वो सब बुद्धिस्ट मंदिर रहे हैं, जिसमें ये तो मूर्ति पूजक थे ही नहीं। अगर वेदों के अनुसार चले तो वे मूर्ति पूजा करते ही नहीं। तो आप खोदते रहिए, आप पूरा भारत खोद देंगे और भारत के इतिहास को खोदना चाहते हैं तो आपके मुंह पे कालिक लग जाएगी। भारत के लिए पूरे विश्व के अंदर एक काला अध्याय के रूप में जाना जाएगा। इस वक्त हम बनारस में हैं और बनारस में हमारे साथ राकेश चंद्र शर्मा जी हैं। आज हम बात करेंगे संभल मामले पर। जब राहुल गांधी दिल्ली से निकलकर संभल गए तो उनको बॉर्डर पर रोक दिया गया। कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उनसे हम जानेंगे कि राहुल गांधी जब पीड़ितों से मिलने जा रहे थे तो उनको क्यों रोका गया। आखिर एक नेता प्रतिपक्ष को जो उसका अधिकार है, उसकी जिम्मेदारी भी है कि वहाँ के पीड़ितों से जाकर मिले। और देश में जिस तरह के तमाम मामले चल रहे हैं, मस्जिद के नीचे मंदिर शिवालय ढूंढे जा रहे हैं, उसको लेकर ये क्या सोचते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद भैया। क्या कहेंगे, आज राहुल गांधी जब जा रहे थे संभल पीड़ितों से मिलने तो उनको रोक दिया गया, क्यों रोका गया, आपको क्या लगता है? ये तो पूर्वानुमान था कि राहुल गांधी जी वे प्रियंका जी जा रहे हैं संभल, तो इनको रोका जरूर जाएगा। आप पूर्व में भी देखे होंगे कि मथुरा में भी आपने जो क्या कहते हैं, हाँ, हाथरस में भी देखा आपने, बनारस में भी देखा आपने। तमाम जगह जहाँ पे भी ये पीड़ितों से मिलने जाते हैं या उनके दुख दर्द पर मरहम लगाना चाहते हैं, तो ये भाजपा सरकार भयभीत होकर के उनको रोकने का प्रयास करती है। आपने एक बार देखा होगा प्रियंका जी को जो है चुनार के वो उस किले में कैद किया गया था। बेचारी झाड़ू लगा रही थी, तो फिर उन पर आरोप लगाया गया था कि ये नौटंकी कर रही है। ये नौटंकी नहीं है, उनकी आत्मा की आवाज़ है जो जनता के साथ जुड़ी है। और निश्चित तौर पर हम लोग पहले ही जान रहे थे कि वहाँ रोका जाएगा, लेकिन राहुल गांधी जी ने कहा है रोकने के बाद भी मैं 6 तारीख को फिर आऊँगा। और राहुल जी, और इससे ये प्रतीत होता है कि वर्तमान सरकार का जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, इनका पुलिसिया साठ गांठ के साथ जो भी अनाचार और अत्याचार पीड़ितों के साथ किया गया है, उसमें कुछ ना कुछ राज है, कुछ ना कुछ छुपाना चाहते हैं। और निश्चित तौर पर कांग्रेसी इस पर्दे को फाश करने के लिए तत्पर रहेगी। अच्छा, देश में जो है संभल हिंसा जब से भड़की, उसके बाद हम देख ही रहे थे कि कुछ दिन बाद अजमेर दरगाह पर मामला आ गया। विष्णु गुप्ता जो हिंदू सेना के अध्यक्ष हैं, उसके बाद कल खबर आ रही है कि जो है दिल्ली की जामा मस्जिद पर भी वो केस करने जा रहे हैं। तो ये मामला हमें रुकता नहीं दिख रहा है। बाबरी मस्जिद के पास ये सुना गया था कि अब यहीं रुक जाएगा। मोहन भागवत जी का 2022 का बयान है, उन्होंने कहा था कि अब आंदोलन की ज़रूरत नहीं है, हर मस्जिद के नीचे शिवाला ढूंढना ठीक नहीं है। तो इस पर आपको क्या लगता है, क्यों ऐसा हो रहा है देश में? देखिए, अगर ये हिंदू और मुसलमान नहीं करेंगे तो जो 80% आबादी हिंदुओं की है, उस पर ये जो संघ और भाजपा के लोग हैं उस पर कब्जा करना चाहते हैं। जब स्वतंत्रता संग्राम हम लोग लड़ रहे थे तो हम लोगों ने हिंदू मुस्लिम एकता पर लड़ाई लड़ी थी। चाहे गोपाल कृष्ण गोखले जी ने भी जो है लखनऊ में 1919 में सम्मेलन में कहा था कि अभी ये लड़ाई हमारी त्रिकोणात्मक है, लेकिन हमको हिंदू और मुस्लिम को एक होकर के लड़ना पड़ेगा, तभी हमको सफलता मिलेगी। और निश्चित तौर पर हम लोग जो जिस आज़ादी को लेकर आए थे, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ लेकर चले थे, और तब जाकर के हमको स्वतंत्रता 1947 में मिली थी। और उस स्वतंत्रता को बाकायदे बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान दिया था, उसकी अक्षरता कांग्रेस ने पालन करते हुए इस देश को विकास के रथ पर दौड़ाया और गौरवशाली भारत पूरे विश्व के अंदर स्थापित किया था। लेकिन ये विश्व गुरु की बात करने वाले, इनके मन में ये जो, चूँकि ये गद्दारी करते थे, उस समय मुखबिर थे, तो इनके पास कुछ उपलब्धियां बताने के लिए है ही नहीं। अभी संभल मस्जिद के बाद जो है दरगाह जो अजमेर की, वहाँ पे विवाद शुरू हो गया है। और वहाँ पे मुसलमान ही नहीं सिर्फ है, उसके साथ साथ तमाम धर्म के लोग जाते हैं। भारत में जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं, चाहे नेहरू से लेकर मोदी तक, तमाम लोगों ने अपनी चादरें भेजी हैं। संघ के लोग वहाँ पे जाते रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अब जो है उसके नीचे बताया जा रहा है कि मंदिर है। तो आपकी भी कोई आस्था होगी अजमेर में? देखिए, बिल्कुल, अजमेर मैं भी गया हूँ। और जब मैं दिल्ली में पढ़ता था
कॉलेज में और स्कूल में भी दिल्ली से ही किया स्कूलिंग भी। तो हम लोग अक्सर हर साल 2 साल पर जो है वहाँ से हम जितने मित्र लोग थे सब चले जाते थे अजमेर शरीफ में, और वहाँ बाकायदे हम लोग दर्शन वर्शन करके जो है, और ऐसा कहीं वहाँ प्रतीत ही, मतलब ऐसा आपको एहसास ही नहीं होता था कि कोई मुसलमान है या कोई हिंदू है। लाइन लगी है, हम लोग जाते थे, चादर चढ़ाते थे, फूल माला चढ़ाते थे, और वहाँ से निकलते थे। बाहर एक बहुत बड़ा सा जो है वो हांडा टाइप का है जिसमें वो जो खिचड़ी विचड़ी क्या बनता रहता है, वहाँ से प्रसाद हम लोग को मिलता था, हम लोग लेकर के आते थे, और ट्रेन में भी बांटते हुए आते थे, और घर में भी लेके आते थे। हिंदुओं कोई रोक टोक नहीं होती? कोई रोक टोक नहीं थी। और हम ये कहना चाहेंगे, देखिए कि अब जितने मस्जिद कहीं खोदेंगे तो ये भी ध्यान रखिएगा कि मंदिर तो नहीं मिलेगा लेकिन बुद्ध का ज़रूर मिल जाएगा, ये तय है। क्यों? क्योंकि जो अगर ये लोग बताते हैं, वो थे, क्या नाम था, जो राइटर थे, उनको इंटरव्यू में जब ये हुआ कि क्या कहते हैं कि हिंदू का जो कौन सी पुराण और किताब है, तो हिंदू के पास 1850 के आसपास की बात है। तो उस समय हिंदुओं के पास कोई वही नहीं था और कुछ बता भी नहीं पाए। ऐसे में जो है जो मंदिर जो बताते हैं वो सब बुद्धिस्ट मंदिर रहे हैं, जिसमें ये तो मूर्ति पूजक थे ही नहीं। अगर वेदों के अनुसार चले तो वे मूर्ति पूजा करते ही नहीं थे। जो आर्य समाजी अपने आप को कहते हैं, और आर्य समाजी कभी कहते हैं कि प्रशिया से आए हैं, कभी कहते हैं हम आर्य समाजी हैं। जब हिटलर आ गया तो आर्य समाजी हो गए, उससे पहले रहे तो कहेंगे हम जो है अलेक्जेंडर के समय के हैं। तो इनकी थ्योरियाँ समय समय पर बदलती रही है। अच्छा, तो इसमें कोई ऑथेंटिक सवाल और है ये कि जब भारत में उपासना स्थल अधिनियम 1991 है, जो अपवाद था बाबरी मस्जिद, वो केस ख़त्म हो गया, मंदिर बन गया। उसके बाद लोग देख रहे थे कि भारत में इस तरह कोई मामला नहीं उठेगा, लेकिन उसके बाद हमने देखा ज्ञानवापी का मामला उठा, सर्वे की मांग हुई, सर्वे की मांग के बाद जो है सर्वे भी हो गया। उसके बाद जो है अब अदालतें ये कह रहे हैं कि जब ज्ञानवापी में ऐसा हो सकता है तो बाकी जगहों पर भी हो सकता है, उसको नज़ीर बनाया जा रहा है। तो ये मामला कहीं जाकर रुकेगा? देखिए, हमने कहा ना कि इनको जो है 80% जो हिंदू हैं उनकी मानसिकता को कंट्रोल करना ही मकसद है। जब इनका था काशी, मथुरा और क्या कहते हैं अयोध्या, और ठीक है अगर मान लीजिए 3 तक, इसके मतलब आप मर्द नहीं हैं, आपके पास जवान की कोई वैल्यू नहीं है, आप हिंदू ही नहीं हैं, आप सनातनी नहीं हैं, हिंदू नहीं हैं। अगर हिंदू होते या सनातनी होते तो आपको अपने जवान की वैल्यू रखनी चाहिए थी। 3 मांगा था, चलो भाई ठीक है 3 तक तो कोई बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन अब आप हर जगह के मस्जिद को खोदेंगे, हर जगह के उसको खोदेंगे, तो आप खोदते रहिए, आप पूरा भारत खोद देंगे। और भारत के इतिहास को खोदना चाहते हैं तो आपके मुंह पे कालिक लग जाएगी। और ध्यान रखिएगा, जो भारत की एकता और अखंडता कांग्रेस ने 1947 के बाद कायम की थी, जो समरसता और मधुरसता को जो कायम किया गया था, जो आपसी प्रेम था, गंगा यमुनी तहजीब थी, उसका आप खंडित कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर ये भारत के लिए पूरे विश्व के अंदर एक काला अध्याय के रूप में जाना जाएगा। इसी पर एक आखिरी सवाल मैं और लूँगा। अभी कुछ ही दिनों पहले जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ रिटायर हुए हैं। उन्होंने अपने आखिरी दिनों में, यानी जब उनका ऑफिस का कार्यकाल ख़त्म हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि मुझे ये चिंता सता रही है कि जो है भारत में मुझे कैसे याद किया जाएगा। और उन पर भी ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने ये रास्ता खोला जो ज्ञानवापी का सर्वे हुआ। अगर वो चाहते तो 1991 का वार्षिक एक्ट उस पर मोहर लगा देते, इस तरह के मामले ना आते। तो आपकी इस पर क्या राय है? देखिए, चंद्रचूड़ जी को ये जो बात कर रहे हैं कि हमें भारत में भविष्य में किस तरह से याद किया जाएगा, तो चंद्रचूड़ जी किसी न किसी एक पक्षधर के रूप में खड़े हुए और वो इस बात को लेके चल रहे हैं कि हमको हिंदू लोग कैसे हमको याद करेगा, ना कि क्या कहते हैं देश की जनता हमें कैसे याद करेगी। इस बात पर उनका कोई गौर नहीं, वो ध्यान नहीं है। हाँ, चंद्रचूड़ जी ने जो संविधान की या कानून की व्याख्या तो बहुत ही निष्पक्ष रूप में किया, टिप्पणी जो भी किया, मगर जब अपने फैसलों में आए तो फैसलों में कहीं ना कहीं वो पक्षपाती होते चले गए। और जिसके वजह से आज देश के अंदर ये जो लड़ाई चल पड़ी है
या बेलगाम हो गई है जो जनता जो है, उसको वो उस पर अंकुश लगाने का काम और नैतिक जिम्मेदारी इनकी थी, मगर इससे ये मुकर गए अपने आप को हिंदू साबित करने के लिए। और बाद में ये कहे भी, जब मोदी जी इनके यहाँ पहुँचे, या तो चंद्रचूड़ जी मोदी जी से डर गए, क्योंकि मोदी जी अचानक कोई प्रोग्राम नहीं, कैसे इनके घर में जो है दीपावली के उसमें पहुंच गए और लक्ष्मी जी की पूजा भी कर दिए। या तो अच्छे संबंध थे, और या तो फिर वो डर करके मारे जाए। या तो हो सकता है मोदी जी जैसे हो सकता है कि तमाम जो है उनके माफिया लोग साथ में हो, जिसके डर की वजह से जो है चंद्रचूड़ जी ने अनाप शनाप बयान दे दिया। वो अनापे शनाप बयान था, कोई संवैधानिक बयान उनका नहीं था कि अरे वो आए थे तो इसके मतलब कोई लेन देन करने नहीं आया। भी था साथ में। हाँ, कोई वो है। लेकिन देखिए चंद्रचूड़ जी को जितने भी उन्होंने जो अगर चाहते इस चीज़ को, तो हाँ, 1991 में नरसिंह राव जी ने जो वर्शिप एक्ट लेके आए थे उसको फॉलो करते, और निश्चित तौर पे जितना हमने अभी बोला 3 मस्जिदों की बात करते थे, तो कहीं ना कहीं एक सीमा वहाँ पे तय हो जाती। और उसके बाद ये जो विवाद बढ़ता जा रहा है, ये विवाद कभी नहीं बढ़ता। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे राकेश चंद्र शर्मा जी से, जो बनारस के वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं। और जैसा कि राहुल गांधी आज जा रहे थे संभल, वहाँ पे पीड़ितों से मिलने, उनको रोक दिया गया, उनको नहीं जाने दिया गया। पहले कहा जा रहा था कि ये जो है 1 दिसंबर तक बाहरी लोगों का जाना मना है, उसके बाद अब डेट निकल कर आ रही कि 10 दिसंबर तक बाहरी लोगों का प्रवेश संभल में वर्जित है। सिर्फ संभल ही नहीं, हम देख रहे हैं कि उसके बाद तमाम तरह के मामले उठ रहे हैं, बदायूं की चाहे जामा मस्जिद हो, दिल्ली की जामा मस्जिद पर भी सुनने में आ रहा है कि वहाँ भी जो है याचिका डाली जा रही है। और उसके साथ साथ अजमेर का भी केस हमने देखा। इन मामलों पर आप क्या अपनी राय रखते हैं? इन मामलों पर आप क्या अपनी राय रखते हैं? कमेंट ज़रूर करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।